स्टूडेंट्स, एग्जाम पास में आ रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी चल रहे हैं। आज आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम के बारे में गुजरात और महाराष्ट्र ने कहा है कि हम मई से पहले नहीं करा सकते। सीबीएसई और एक और सेंट्रल बोर्ड है, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि करें क्या। अब ये सारी जो न्यूज़ आती है ना, फिर यूट्यूब पे पहुंचे 7, 8, 10, 12 वीडियो देख डाले और उसमें साथ में ये भी डिस्कशन चालू हो गया कि नीट का एग्जाम टाइम पे होगा नहीं होगा, कब होगा, सिलेबस क्या होगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अल्टीमेटली डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करती हैं। कोरोना के ऊपर भी कहानी चल रही है, वैक्सीन वगैरह, वो सारी चीज़ें भी मतलब खुद को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मैं भी जब काम कर रहा होता हूँ तो डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं। मैं आपको इस वाले वीडियो में, छोटे से वीडियो के अंदर क्विकली आपको चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें और डिसाइड करें कि सच में ये डिस्ट्रैक्शन आपका टाइम डिजर्व करता है क्या। मैं वापस बोल रहा हूँ, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। जो आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, आपको पहली चीज़ ये सोचनी है, क्या ये आपका टाइम डिजर्व करता है। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते। आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन पे, लैपटॉप पे कर रहे हैं, इंटरनेट है, उस पर पॉपअप्स आते हैं और डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, पर उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें बंद करके रख दी और बस एनसीईआरटी की रीडिंग मार रहे हैं, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। पर जब ये डिस्ट्रैक्शन आता है तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपको ये सोचना है कि क्या यह आपका टाइम डिजर्व करता है क्या। तो पहली चीज़ सोचने के लिए ये है, जिस भी चीज़ के बारे में अब आप चिंता कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम टाइम पे होगा, नीट एग्जाम टाइम पे होगा, नीट का नोटिफिकेशन कब आएगा। आज तो एक भाई ने कत्ल मचा दिया, उसने कहा सर आप कब तक मुझे जैसे 2019 का पीडीएफ बनाया था 2020 का भी बना के दोगे, जिससे मैं सोच पाऊँ कि कौन से कॉलेज में होगा। और उसके नंबर बहुत कम थे इस बार। मैंने कहा भाई पढ़ाई कर लो, इस टाइम पे इन चीज़ों के बारे में सोच के क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आपको यदि डिस्ट्रैक्ट होना है तो बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे, पर आपको ये सोचना है कि जिस चीज़ के बारे में आप चिंता कर रहे हो, क्या वो आपके कंट्रोल में है। यदि आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। यदि आप जिस भी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हो आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी वो आपका प्रेशियस टाइम डिजर्व नहीं करता। एक और ड्रॉप बहुत पेनफुल होगा, बस इस बात को ध्यान रखिए। जो आपके कंट्रोल में है ये रही 3 चीज़ें। आज जो आपने अपने टास्क डिसाइड किए थे वो फिनिश होंगे क्या, और आप जीत की नींद सोएंगे क्या। इसको जीत की नींद बोलते हैं जब आप अपने टास्क खत्म करके सोते हैं आज के, और बिना टास्क के खत्म करके सो गए, हार की नींद है। रात भर करवट बदलेंगे, नींद पूरी नहीं होगी। क्या आप ऑन टारगेट हैं अपने माइक्रो टारगेट, 2 वीक का जो माइक्रो टारगेट है, 5 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ मैं अपना माइक्रो टारगेट मीट करके उसके बाद टेस्ट दूंगा और अच्छा परफॉर्म करूंगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा कि हाँ ये वाले चैप्टर खत्म, अब अगले चैप्टर्स पे चलता हूं। एंड फाइनली, आर यू फोकसिंग ऑन सिलेबस कंप्लीशन। मैंने आपको सिलेबस कंप्लीशन के बारे में बार बार बताया है, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते, फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन और बायो में 200 क्वेश्चन। 96 टाइम्स करना है आपको। आपको लगता है ये कम है, आपको ज़्यादा करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, वापस बोल रहा हूँ, पहले 96 चैप्टर्स के लिए इतना कर लीजिए, उसके बाद टाइम बचे तो और कर लीजिएगा। आपके हाथ में ये वाली चीज़ें हैं और ये डिस्ट्रैक्शंस आपके हाथ में नहीं है, तो ये आपका टाइम डिजर्व नहीं करते। इन चीज़ों के बारे में सोचना, प्लान करना जरूरी है। एक और टिप देता हूँ, एक स्टूडेंट ने बताया था जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, जब डिस्ट्रैक्शन होते थे तो जो इजी वाला चैप्टर होता है उसे पढ़ना चालू कर दीजिए, जिससे आपका स्टडीज़ का फ्लो ब्रेक ना हो, और उसके बाद मुश्किल वाले चैप्टर पे वापस आ जाइएगा। पर आपको कोई तरीका निकालना पड़ेगा गाइज। ये डिस्ट्रैक्शन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। इंस्टेंटली, मतलब आपने 1 घंटा बर्बाद किया, आपको इंस्टेंटली बुरा लगेगा, और बाद में तो दुख होता ही है कि टाइम था, आता था, वेस्ट कर दिया। ठीक है, आप ये डिज़र्व नहीं करते। आपके आसपास बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन है आपसे। आपके पेरेंट देख रहे हैं, मोहल्ले में जाके बताते हैं बच्चा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। आपके दोस्त आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार तो ये निकाल जाएगा, बहुत पास पहुंच गया था। और आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, आप जो हैं और आप जो डिज़र्व करते हैं, आपकी जो पहचान है और आप जो खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके कंट्रोल में है, या आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है,
बस आप सोच सकते हैं पूरा हिंदुस्तान भरा पड़ा है, जगह जगह पे लोग खाट पे बैठे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, धूप सेक रहे होते हैं, चाय पकौड़े चल रहे होते हैं। ये नहीं है नीट की तैयारी, आप कुछ बेटर डिजर्व करते हैं। सोचिए ज़रा, मैं इस वीडियो को डाल देना चाहता था क्योंकि आज ये बोर्ड वाली न्यूज़ आई तो मुझे लगा कि बस यूट्यूब पे कंजम्पशन चालू हो गया होगा। मत करिए ऐसा बच्चों, ठीक है।